सुबह काल हम गए और हमने प्रतिमा के चरण छुए। इतनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, लोगों को उनकी वास्तविकता मालूम नहीं है, उन प्रतिमाओं के अंदर कितनी ऊर्जा और एनर्जी है। अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार सुनाया था कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ मैं कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करने गया। उससे पहले बड़े बाबा के बगल में एक ऊंचाई पर एक प्रतिमा है, शायद आदिनाथ भगवान की है, और महाराज कहते हैं कि पूरे कुंडलपुर में सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी प्रतिमा में है। सबसे पहले वो वहाँ गए और उन्होंने दोनों चरणों को भगवान के स्पर्श किया और अपना मस्तक रख दिया उनके चरणों में। कहते बड़े बाबा की गाथा जहाँ झुकाती है दुनिया माथा। तो उन्होंने माथा रख दिया, फिर थोड़ी देर वो माथा रखे रहे, फिर उन्होंने हम लोगों को अपने हाथ से एनर्जी दी, सब जितने महाराज थे, फिर श्रावकों को भी दी जो विशेष कुछ थे। और फिर उसके बाद बड़े बाबा के आए और उधर भी मस्तक रखा, वैसे ही खूब देर तक सर रखे रहे। तो आप लोग कहते आज उनके पास जो कुछ है सब यही है, सब शांति धारा और अभिषेक और एनर्जी। इसी कारण से तो देखो पूरे देश दुनिया में उनका डंका बसता है और प्रभावना करते हैं। तो वो एनर्जी फिर पास में बैठ गए और भक्तांबर शुरू कर दिया। हम लोगों से कुछ नहीं बोला, भक्तांबर फिर हम लोग भी पढ़ने लगे साथ में। उधर भी उन्होंने वैसे ही किया, बड़े बाबा की एनर्जी हम सबको दी। तो प्रतिमाओं के अंदर इतनी ऊर्जा का भंडार होता है, जिन लोगों को मिलता है वो करते नहीं हैं, जिनको नहीं मिलता वो तरसते हैं। अब सोचो कितनी एनर्जी है, कितनी पावरफुल प्रतिमाएं होती हैं, उनके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। अब लेने वाला चाहिए, बस ऐसे ही आचार्य भगवान हैं, ऊर्जा के भंडार हैं। इसलिए तो अंगूठा स्पर्श किया जाता है। जब भी महापुरुष होते हैं, हम भगवान के चरण छूते हैं तो सबसे पहले अंगूठे से ही एनर्जी ली जाती है। आचार्य भगवान के भी छूते तो अंगूठे में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ऐसा जो इसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया। इसलिए तो पाद प्रक्षालन करते हैं ना लोग कि हमें चरण रज मिल जाए, ऐसे संतों की। तो भगवान की प्रतिमा का हमने जब सामने साक्षात देखा, उनको दर्शन करते हुए कि कैसे चरण भगवान की वंदना करना चाहिए, कैसे एनर्जी लेना चाहिए। तो लोग लेने वाले होते हैं तो ले पाते हैं, जिनका पुण्य नहीं होता उनको नहीं मिल पाती। इधर भी कैसी एक से एक प्राचीन प्रतिमाएं हैं, ये तो अक्षय क्षेत्र से कम नहीं है। जब दर्शन करते हैं तो हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है कि भगवान हमारे लिए बस यही, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही हो जिन पर इनकी शरण मिले। बस यही भावना बार बार भाता हूँ कि भगवान बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दुनिया के लोग आपसे सब कुछ मांगते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मांगना। बस हमें तो बस एक ही हमारी मांग है कि बस आपके चरण सानिध्य में हमारा अंतिम श्वास निकले, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा अंतिम श्वास निकले। बस यही भावना है, यही प्रार्थना है। क्योंकि भगवान संसारी प्राणी संसार की वस्तुएं मांगता है, लेकिन हम तो बस मोक्ष तत्व भी मांगते हैं। तो आचार्य भगवान